नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आपको बताते चले इस हिस्से में भी बिहार के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं और यहां से बात बिहार की सियासत की हम करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू पार्टी छोड़ देने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जेडीयू में अब सब कुछ ठीक नहीं, क्या जेडीयू में जल्द ही बड़ी फूट पड़ने वाली है, क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार खतरे में है। ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार बार बार 2025 के लिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि 2025 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका फैसला तो विधायक ही करेंगे। इन सब के बीच आज एक बड़ा कार्यक्रम होना था। किसान सम्मेलन में नीतीश कुमार तो पहुंच गए, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं गए। 2.5 घंटे के बाद उस सम्मेलन में तेजस्वी यादव जब पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार उनके ऊपर देखते तक नहीं और न ही दोनों में कोई भी बातचीत होती है। इन सब के बीच विजय मंडल जो कि आरजेडी के विधायक हैं, उनकी ओर से दावा किया गया है कि होली के बाद तेजस्वी यादव की होगी ताजपोशी और अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। क्या वास्तव में उनके दावे में दम है या फिर ललन सिंह जो बातें कह रहे हैं वो बातें सच हो जाएंगी? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू पार्टी छोड़ने के बाद बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की ओर से जाकर उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की गई है। तो 2025 और 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले क्या बड़े समीकरण वहां पर बनने वाले हैं? जेडीयू में फूट की खबर कहां तक सही है? उपेंद्र कुशवाहा की ओर से जो दावा किया जा रहा है उस दावे में कितना दम है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बिहार की राजनीति पर हम आगे बढ़ेंगे, करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। क्या बिहार की सरकार में सियासी दरार? क्या नीतीश तेजस्वी में शुरू हो गई तनातनी? क्या बिहार में उलझ गया महागठबंधन? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नीतीश और तेजस्वी के नए नवेले सियासी रिश्तों में दरार की चर्चा शुरू हो चुकी है। इसकी मिसाल पटना में दिखी। नीतीश कुमार ने पटना में किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया तो तेजस्वी यादव कार्यक्रम में नहीं आए। 2-2.5 घंटे बाद तेजस्वी यादव पहुंचे भी तो नीतीश कुमार ने उन्हें इग्नोर कर दिया। तेजस्वी यादव मंच पर आए तो उन्हें किसी ने पौधा देकर स्वागत किया, लेकिन नीतीश कुमार ने तेजस्वी की तरफ देखा तक नहीं। नीतीश की नाराजगी साफ दिख रही थी, क्योंकि कार्यक्रम की जब शुरुआत हो रही थी तो मंच पर लगे बैनर में तेजस्वी यादव का नाम मुख्य अतिथि के तौर पर था, लेकिन तेजस्वी यादव गायब थे। मायूस नीतीश कुमार खुद दीप जलाने के लिए खड़े हुए। अनमने से नीतीश कुमार ने दीप जलाने के लिए मोमबत्ती पकड़ी तो उंगली जल गई। मंच पर बैठे तो तेजस्वी वाली खाली कुर्सी उनके पास में ही थी। नीतीश कुमार असहज दिख रहे थे। कभी गिलास ठीक करते, कभी माइक ठीक करते, कभी पीछे देखते। मंच पर बैठे बैठे स्नैक्स खा लिए, पानी पी लिया, लेकिन तेजस्वी नहीं आए। नीतीश कुमार का मूड वैसे ही ठीक नहीं था। सम्मेलन में जो अंग्रेजी सुना तो अफसर पर भड़क गए। तो सब अपना पुरानी भाषा को भूल रहा है, नया नया शब्द बोल रहा है, तो पुराना चीज को भूल रहा है। एक महिला ने फिर अंग्रेजी में 2 शब्द कहे। नीतीश फिर नाराज। ये तब एक एक चीज जो हो गया है तो सब मोबाइल पर देखने लगा है, तो सब अपना पुरानी भाषा को भूल रहा है। ये सब चलता रहा। करीब 2.5 घंटे बाद तेजस्वी मंच पर पहुंचे। दरअसल तेजस्वी की देरी और नीतीश की मायूसी के पीछे बिहार की सियासी हलचल है। घटनाक्रम ऐसा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ दी। कारण बताया आरजेडी से गठबंधन। दावा किया कि जेडीयू खत्म होने वाली है, कई नेता पार्टी छोड़ेंगे। सवाल उठा कि क्या नीतीश अब भी तेजस्वी को सीएम बनाएंगे? बड़ी बगावत के खतरे का अनुमान लगाकर जेडीयू अध्यक्ष ही नीतीश कुमार के दिए वादे से पलट गए। मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे 2025। कब हम बोले क्या? हम बोले क्या? कहाँ के नीति? तो जब आएगा समय तो देखा जाएगा। अरे 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 में है। जबकि 2 महीने पहले ही नीतीश कुमार हर मंच से बार बार कहते नहीं थक रहे थे कि अगले सीएम तेजस्वी यादव होंगे।
सर तेजस्वी को नेतृत्व करने को लेकर आपने सर कहा है। अरे हम तो शुरू से बोल रहे हैं 2025 में बिहार का ये करवे करेगा एकदम करेगा, समझ गए ना। हाँ। नीतीश कुमार के इसी ऐलान के बाद जेडीयू के अंदर खाने में हलचल शुरू हो गई थी और उपेंद्र कुशवाहा की बगावत के साथ उसके रुझान दिखने लगे। देखिए, जेडीयू को तो दुनिया की कोई ताकत अब नहीं बचा सकती, इसको तो खत्म होना ही है। जहां जिनको जो बन पा रहा है, कोई बीजेपी के संपर्क में, कोई आरजेडी के संपर्क में, बहुत सारे लोग हम लोगों से भी संपर्क में। नीतीश के 2024 के सपने के सामने यही दिक्कत नहीं है। अब बिहार में महागठबंधन से कांग्रेस भी असंतुष्ट हो चुकी है, क्योंकि सरकार में उसे कम भागीदारी दी गई है। गठबंधन के तय फॉर्मूले के हिसाब से कांग्रेस को 4 मंत्रालय मिलने थे, 2 ही मिले। उधर नीतीश ने कह दिया कि तेजस्वी ही मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, और तेजस्वी यादव फिलहाल सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें शक हो गया है कि कांग्रेस इस बार आरजेडी से पिंड छुड़ाकर अकेले लड़ना चाहती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कांग्रेस को स्टैंड साफ करने को कहा था। हम वेट कर रहे हैं खाली, अब आप लोग इतना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। नहीं तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है, लेकिन अब आप सोचिए। कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि राहुल गांधी के सामने कांग्रेस 2024 में किसी और की दावेदारी कबूल नहीं कर सकती। इस लिहाज से बिहार में नीतीश तेजस्वी का गठबंधन कितने दिनों तक ऐसे ही चलेगा, कहना मुश्किल है। सुजीत गुप्ता के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। वैसे भी 2013 के बाद आप अगर नजर डालें तो बिहार की सियासत में जिस तरह की हिलोरे देखने को मिल रही हैं, कभी जेडीयू बीजेपी के साथ चली जाती है, कभी जेडीयू आरजेडी के साथ चली जाती है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहते हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के लिए क्या सब कुछ ठीक नहीं है? क्या तेजस्वी यादव बन जाएंगे होली के बाद मुख्यमंत्री और खुद कमान सौंप देंगे नीतीश कुमार? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आरजेडी के विधायक विजय मंडल की ओर से नीतीश कुमार किस तरह से कमान सौंपेंगे तेजस्वी को, इसको लेकर क्या बयान दिया गया है। और जब ललन कुमार सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे इस बाबत सवाल पूछा गया तो उनका क्या जवाब मिला, दोनों नेताओं को सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पर भी हमको भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो 25 तो दूर है, अब इस मार्च में ही हमको उम्मीद है कि तेजस्वी बिहार का नेतृत्व करेंगे, सीएम बनेंगे बिहार में। फागुन के बाद, फगुआ के बाद तेजस्वी जी बिहार की कमान संभालेंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। और कहीं से हमको शक नहीं हो रहा है कि नीतीश जी हमको प्रभार नहीं देंगे, और हम चाहेंगे कि तेजस्वी देश का नेतृत्व करें और देश के प्रधानमंत्री बने, और बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार की जन जन की आवाज तेजस्वी यादव है। मैंने कहा कि 2025 में इस पर निर्णय होगा, कहां विरोधाभास? 2025 में क्या होगा उस पर निर्णय आज नहीं ना हो सकता है। तो मुख्यमंत्री जी तो पार्टी के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, तो उन्होंने जो कह दिया उसमें विरोधाभास कहां से होगा? हमने भी वही कहा कि इस पर निर्णय 2025 में होगा। अब जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, चुनाव नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यही ने कहा मुख्यमंत्री जी ने कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री तो चुनता है विधायक लोग ना। जब विधायक बैठता है वो विधायक नहीं चुनता है मुख्यमंत्री। बयानों के जरिए किस तरह की तनातनी है, इस बात को आप समझ सकते हैं। नेतृत्व तो तेजस्वी का होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला तो विधायक ही करेंगे। ललन सिंह का ये जवाब था। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। संजय टाइगर जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है बिहार बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लव कुमार सिंह जी, नेता जेडीयू के, हमारे साथ मौजूद हैं। नवल किशोर जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माधव आनंद जी, आप स्पोक्स पर्सन है आरएलजेडी के, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय आलोक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए नवल किशोर जी, चूंकि ललन सिंह का सीधा ये कहना है कि नेतृत्व तो तेजस्वी का होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला तो बाद में ही होगा, उनके इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं आप, और क्या होली के बाद
तेजस्वी यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए जी, बयान का मायने क्या निकालेंगे ये तो आपके ऊपर है, लेकिन जो सच्चाई है कि बिहार सरकार जो अभी चल रही है वो नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है और तेजस्वी जी जो है उप मुख्यमंत्री हैं और बिहार विकास करने के लिए दोनों लोग समर्पित हैं और काम कर रहे हैं। और इससे परेशान जो सबसे ज्यादा है वो भाजपा है। इसलिए भाजपा का एकमात्र काम है कि उसका एजेंडा ही प्रोपेगेंडा चलाना है, इसमें कोई सच नहीं है। जो भी बयान दे रहे हैं उसका मतलब तो साफ है, उसमें ऐसा कोई मतलब तो है नहीं जिसमें कि बहुत ज्यादा कोई विमर्श करने की बात है। उसमें सिर्फ यही कहा जा रहा है, अगर आप सवाल पूछते हैं और बार बार पूछते हैं तो उसका जवाब तो अलग अलग तरीके से दिया जाएगा। एक ने कहा कि उम्मीद जताई जाती है, उम्मीद क्यों, उस दल के नेता हैं, उम्मीद कर सकते हैं, विधायक इतने खुश हो रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली जो होली के सरकार बाद दोबारा से होली मनाए जाने की तैयारी कर रहे हैं जी। ऑफिशियली तो सरकार दिखाई ही दे रही है, किसान सम्मेलन में भी दिखाई दी है नवल किशोर जी, जब 2.5 घंटे के बाद मुख्यमंत्री कुर्सी पर इंतजार करते रहते हैं और 2.5 घंटे के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहुंचते हैं। आप समझिए एक किसान सम्मेलन की क्या स्थिति है, एक मुख्यमंत्री को किस तरह से अपनी जो परेशानी है, पेशानी पर बल जो उनके आ रहे थे वो तस्वीरों में देखा गया, हमने रिपोर्ट में भी दिखाई। लेकिन सीधे आपका रुख करते हुए जेडीयू के नेता हमारे साथ लव कुमार सिंह जी हैं। लव कुमार जी, ये जो प्यार है तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार की ओर से तो दिखाया जा रहा था, लेकिन अब ललन सिंह ने सीधे मना कर दिया है और वहीं तेजस्वी बन जाएंगे मुख्यमंत्री होली के बाद। नीतीश क्या करेंगे फिर? देख चित्रा जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकासोन्मुखी सरकार जो चल रही है वो अभी चलेगी और ना निरंतर 25 तक तो हमारा मैंडेट है, 25 तक हमारी सरकार चलेगी। और आदरणीय नीतीश कुमार की प्राथमिकता 13.5 करोड़ बिहार की आवाम है और उसके लिए मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी सतत प्रयासरत हैं। आपने देखा होगा 2 डिग्री टेम्परेचर में भी समाधान यात्रा कर लोगों के बीच में जाकर मुख्यमंत्री जी वहां से फीडबैक ले रहे थे, लोगों का काम कर रहे हैं, हम नौकरी दे रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारी सरकार सबको साथ लेकर सबका काम कर रही है और नीतीश कुमार काम में विश्वास करते हैं। अपने काम के बदौलत ही आज 18 सालों से मुख्यमंत्री के रूप में है और आगे भी रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और नीतीश कुमार जी के निर्णय का सभी लोग हम लोग सम्मान करते हैं, वो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, हमारे नहीं बिहार के जन जन के दिलों में बसते हैं। जिस बिहार को उन्होंने आज कहां से कहां पहुंचाया है, इसमें किसी को गुरेज है क्या? इसमें किसी को परहेज नहीं हो सकती है। अरे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे? विजय मंडल बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी, तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये बताइए। देखिए चित्रा जी, अपने पार्टी के नेता का कद बड़ा करना है या उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करना सभी कार्यकर्ता का हक होता है, सभी पार्टी के कार्यकर्ता समझते हैं। जिसका कोई वजूद नहीं है वो भी समझ रहे होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी को हम मुख्यमंत्री बना दें। तो ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा होनी चाहिए। प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार का नेतृत्व वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो जल्दबाजी में है कि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बन जाए। 2025 में तो बहुत टाइम है। गठबंधन सरकार बना है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार इस बार बनी है चित्रा जी, वो एक बड़े उद्देश्य को लेकर बनी है। सबसे पहले हमारा उद्देश्य 24 का चुनाव है। जो ये अहंकारी सत्ता है इसको सत्ताच्युत करने का चुनाव है। हमारा चुनाव है सभी विपक्ष की पार्टियों को एकजुट करने के लिए और इसके लिए नीतीश कुमार से उपयुक्त व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है। सर सेम बातें 2013 में भी आप लोग बोल रहे थे, यही बातें नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग हुए थे तो यही बातें बोल रहे थे। ठीक है, जब नेतृत्व की बात थी तो यही बातें कहकर कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, बहुत सारे मुद्दों पर आप लोग घेर रहे थे बीजेपी को, अलग हो गए, फिर क्या हश्र हुआ था। लेकिन अभी मौजूदा वक्त में तेजस्वी यादव होली के बाद बन रहे हैं सीएम, नहीं बन रहे हैं, जरा क्लैरिफाई करें आप। विजय मंडल दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी सौंप देंगे उनको। नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी सरकार चल रही है और आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कभी कहा है क्या किसी एक, मैं तो बोला कार्यकर्ताओं को इच्छा करना बहुत स्वाभाविक है। हम भी इच्छा कर रहे हैं कि हमारे नेता, हमारे नीतीश कुमार जी भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन महागठबंधन में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो तय हुआ होगा और उसी के हिसाब से सरकार चल रही है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी सरकार चल रही है चित्रा जी। ये विकास उन्मुखी सरकार है। आप लोगों के लिए कितनी मुश्किलें हैं इस बात को डिनाई करना भी पूरा देश सुन रहा है कि एक मुख्यमंत्री जो बिहार की कुर्सी पर काबिज है उसके नेतृत्व को
जो सहयोगी विधायक है वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और जेडीयू के नेता इस बात को खारिज तक नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग किस अधर में लटके हुए हैं इस बात को समझा जा सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा अब तो चले गए अलग, बीजेपी के साथ क्या खिचड़ी पक रही है। संजय टाइगर जी सीधे आपके पास आते हुए, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लव कुमार जी लौट रही हूँ। संजय टाइगर जी, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं, क्या खिचड़ी पक रही है बिहार में? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो सवाल खड़ा किया था जदयू के अंदर कि राष्ट्रीय जनता दल से क्या डील हुई है, क्योंकि राजद द्वारा बार बार कहा जा रहा है, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि 2023 में नीतीश जी कुर्सी छोड़ देंगे तेजस्वी के लिए, और खुद नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब आगे का नेतृत्व तेजस्वी यादव संभालेंगे। तो इस डील के पीछे क्या बात है, क्या डील हुई है, ये उपेंद्र जी जानना चाह रहे थे। उनके मन में शंका था, जदयू के अधिकांश समर्पित कार्यकर्ताओं के मन में शंका था कि भाई जिस जंगल राज के खिलाफ हम लड़े, जिनके खिलाफ हम लड़े, बिना विश्वास में लिया, आपने पहले पाला बदला, फिर नेतृत्व सौंप दिया, तो क्या डील हुई है। और इस शंका का नीतीश कुमार समाधान नहीं कर पाए। भले बिहार के जनता का शंका समाधान करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए निकल गए थे, तो अब उन्होंने नाता तोड़ लिया जदयू से, जदयू की जड़ें हिल गई है। अब उनका अगला कदम क्या होगा ये उपेंद्र कुशवाहा पर निर्भर करेगा। लेकिन गठबंधन का कौन साथी बनेगा ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही कहा था कि जंगल राज के खिलाफ जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है उन सभी साथियों का बीजेपी में स्वागत है, अगर वो बीजेपी में आना चाहे तो। लेकिन अंतोगत्वा इस पर निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ही लेगा कि किसको गठबंधन में साथ रखना, किसको साथ नहीं रखना। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो संजय जायसवाल की मीटिंग चल रही थी वो मीटिंग फिलहाल खत्म हो गई है। अभी अभी वो मीटिंग खत्म हुई है और जब संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उनसे सवाल पूछा गया कि मीटिंग में क्या खिचड़ी पकी, तो उन्होंने कहा इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। तो बाद में अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बीजेपी क्या रणनीति अख्तियार करती है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा पहले भी बीजेपी के साथ में थे, फिर बाद में वो बीजेपी को छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी के साथ जाते हैं। बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प है, कभी इनको पकड़ा, कभी उनको छोड़ा, इनके साथ गठबंधन में सरकार बनाए, फिर उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन नवल किशोर जी पहले उनके, लव कुमार जी पहले आप जवाब दीजिए। नीतीश कुमार के लिए असहज स्थिति तो है, एक मुख्यमंत्री के रहते हुए अगर आरजेडी के नेता उनके नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो तेजस्वी यादव का नेतृत्व देखना चाहते हैं लव कुमार जी, और आप लोग खंडन नहीं कर पाते। विचित्र स्थिति है आप लोगों की। था कि गठबंधन पर सिर्फ एक व्यक्ति अधिकृत है, लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और दूसरे व्यक्ति हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरफ से तो ऐसा कोई बयान नहीं आया है। 25 तक आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। 25 के बाद मैंडेट जो मिलेगा उसके अनुसार तय किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा का हम लोग हर एक कार्यकर्ता सम्मान करते हैं। ये 13.5 करोड़ बिहार के आवाम की इच्छा है। और अभी आपने कहा संजय जायसवाल जी मिलकर आए हैं, अरे तो ये पटकथा ही संजय जायसवाल जी की पार्टी बीजेपी ने लिखी थी और उसी का एक्ट कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी। उसी एक्ट के तहत तो फिर वहां जहां तक कहा, डायरेक्टर ने जब तक कहा तब तक वो स्क्रिप्ट पढ़ते रहे, फिर स्क्रिप्ट समाप्त कर दिया, अपनी एक अलग पार्टी बना ली। ये कोई नया परियोजन थोड़ी है, 9वीं बार वो बदले हैं इधर से उधर तक, और बीजेपी के साथ भी वो बहुत दिन तक नहीं टिकेंगे। ये चित्रा जी क्योंकि अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, राजनीति में महत्वाकांक्षा। और कितनी बार आप लोग बदले हैं इधर से उधर चित्रा जी हमारे साथ, और आप लोग कितनी बार बदले हैं, कभी बीजेपी कभी आरजेडी, कभी आरजेडी कभी बीजेपी। अरे चित्रा जी याद करिए, हमारे साथ गठबंधन, और इस बार जो हमने गठबंधन, सिर्फ एक भूल हमारी हुई थी, वो 17 में हुई थी, जो हम बीजेपी के साथ चले गए थे। इस बार बड़े उद्देश्य के लिए हम लोग साथ हुए हैं और ये लंबा गठबंधन चलेगा। और जब तक ठीक है सर, कौन सा आपका बड़ा उद्देश्य है ये तो आप लोग ही जाने, लेकिन कम से कम मैं लगातार जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हूँ अलग अलग जगहों पर, आप मेरी बात सुनिए लव कुमार जी, मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि बिहार का जो मजदूर है वो नागालैंड में आकर यहाँ रोजगार की तलाश में फल की दुकान लगाता है, रेहड़ी पटरी लगाता है। आज ही कई बिहारियों से मेरी मुलाकात हुई जो मोतिहारी से यहाँ पर रोजगार की तलाश में आए हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर मजदूर वर्ग एक बड़ी तादाद में होता है तो वो बिहार से ताल्लुक रखता है। और ये सारी चीजें आप लोगों को देखकर समझकर शर्म क्यों नहीं आती, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पॉलिटिक्स आप लोग इतनी ज्यादा खेलते हैं लेकिन बिहार के लोगों का कल्याण क्यों नहीं किया जाता, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके पास आते हुए अजय आलोक जी, अब नीतीश कुमार के लिए असहज स्थिति है या फिर दोनों हाथ में लड्डू है? हालांकि आज की तस्वीरें 2.5 घंटे लेट से किसान सम्मेलन में पहुंचते हैं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार उनसे बातचीत नहीं करते,
तो सरकार में सब कुछ ठीक है या लग रहा है कि वास्तव में स्थिति खराब हो गई है? अजय आलोक जी। चित्रा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक कहावत है जो बिल्कुल सही बैठती है, लालची के देश में ठग भूखा नहीं मरता है। यहाँ सब लालच में है। दुए स्वप्न सबके हैं, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, तो सबको अपनी अपनी कसक निकालने के लिए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल आरजेडी के विधायक विजय मंडल जी के साथ जाऊंगा, जो उन्होंने कहा है कि मार्च में मुख्यमंत्री तेजस्वी बन जाएंगे। क्योंकि देखिए, नीतीश जी को बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। जैसे अभी लव कुमार जी ने कहा, बहुत बड़े लक्ष्य निर्धारण के लिए भाजपा से गठबंधन तोड़ा गया है। तो भाई, बड़े बड़े लक्ष्य आपको निर्धारण करने हैं। आपको प्रधानमंत्री के पद के आप उम्मीदवार भी नहीं है, आपको विपक्षी एकता भी करनी है। इन सब के लिए तो समय निकालना पड़ेगा ना। फिर बिहार में रह के कैसे होगा? उसके लिए देश घूमना पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा, सबसे मिलना जुलना पड़ेगा। बहुत काम है, व्यस्तता बहुत बढ़ जाएगी उनकी। और जैसे कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष पहले कह ही चुके हैं कि भाई दिल्ली चले नीतीश कुमार, तेजस्वी यहाँ संभालेंगे। अब संभालना भी चाहिए। बिहार में जिस तरह से मूर्छित सरकार हो चुकी है, अर्धमूर्छित अवस्था में सरकार चल रही है, बहुत जरूरी है कि तेजस्वी जैसे युवा कमान के हाथ में कमान आ जाए, ताकि कुछ गति पकड़े और लोग देखेंगे कि तेजस्वी कैसा काम कर रहे हैं। अभी तो कोई काम हो नहीं रहा है। ठीकरा बेचारे तेजस्वी के सर फूटते जा रहा है, क्योंकि सरकार का हिस्सा है। वो यहाँ से 6 महीना पहले टीचर्स के लिए लाठी खाने में खुद सबसे आगे रहते थे, आज लाठी चल रही है तो बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि उनके हाथ में व्यवस्था ही नहीं। तो सरकार अर्धमूर्छित व्यवस्था में चले तो उससे तो अच्छा है कि तेजस्वी कमान लें। अब मुझे लगता है कि शायद कमान दे भी दें, लेकिन फिर अब पलटी मारने की जगह नहीं है। नीतीश कुमार के साथ समस्या ये है, अब पलट के जाएंगे कहाँ? अब पलट नहीं सकते। और तेजस्वी को अपनी सरकार बनाने के लिए तो कमान उनको दे देंगे तो खुद क्या करेंगे? प्रधानमंत्री के रेस में रहेंगे। अगर कमान तेजस्वी को दे देंगे तो वो खुद कहाँ जाएंगे? अरे खुद दिल्ली जाएंगे, पक्षी एकता करेंगे, सबको मिलाएंगे जुलाएंगे, थोड़ा एक मोर्चा बनाएंगे। बहुत काम है भाई। इतने बड़े उद्देश्य के लिए गठबंधन तोड़ा था बीजेपी से, तो कुछ तो उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए ना। नहीं तो फिर लोग कहेगा कि क्या करना है, फायदा नहीं है। समस्या ये हो रही है कि कांग्रेस भाव नहीं दे रही है। आरजेडी तो तैयार है, कांग्रेस भाव नहीं दे रही है। जयराम रमेश ने कह दिया कि किससे समझौता करना है ये हम तय करेंगे। उसी के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिस सवाल पे पार्टी छोड़ा, उस सवाल पे तो फिर इलेक्टोरल के बीच में संकेत ही गलत चला जाएगा, तो सारे वोटर जेडीयू से भाग जाएंगे। तो कुछ कुछ करते रहना चाहिए नीतीश जी को। मुझे नहीं लगता है कि 24 में। लेकिन नीतीश कुमार तो ये भी कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी अगर साथ में आ गई तो बीजेपी को 100 सीटों के अंदर समेट देंगे 2024 के लिए। नीतीश कुमार तो ये भी बड़े दावे करते हैं ना बीजेपी को लेकर। भाई 40 सीटें हैं बिहार में, 100 सीट पे समेट देंगे। नीतीश जी को इस 40 सीट के बाहर में कहां पे अपील है इनकी? तो बोलने के लिए तो 100 भी नहीं बोलना चाहिए था, कहते कि 0 पे आउट कर देंगे। बोल के 100 सीट भी दे दी बीजेपी को, बहुत दी। अगर मैं नीतीश कुमार होता तो मैं तो एक भी नहीं देता। कम से कम रेटोरिक्स में तो बोल ही सकते हैं। लेकिन बिहार की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा ने जिस सवाल पे पार्टी छोड़ी, उससे जेडीयू के वर्कर्स के बीच में, जेडीयू के मतदाताओं के बीच में एक बहुत गलत संकेत गया है जेडीयू के लिए। इस पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। और लालू जी जितने परिपक्व नेता हैं, वो महागठबंधन में लायबिलिटी लेके नहीं चलेंगे। अच्छी बात है चित्रा जी कि अजय भाई को अभी ठीक है। जेडीयू यहाँ पर अगर इसी पैनल की हम बात करें, ठीक है लव कुमार जी, अगर इसी पैनल की हम बात करें तो एक तरफ अजय आलोक जी भी एक वक्त जेडीयू के बड़े प्रवक्ता हुआ करते थे। माधव आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन अब वो कर रहे हैं, वो भी एक समय में जेडीयू के बड़े प्रवक्ता थे। तो धीरे धीरे करके एक बड़ा वर्ग आपको छोड़कर भी जा रहा है। तो क्या ये आरजेडी की कीमत पर जेडीयू अदा करने के लिए तैयार है? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा लव कुमार जी। लेकिन माधव आनंद जी आपके पास आते हुए, अब तो उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, क्या करेंगे आगे? नीतीश कुमार को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या है रास्ता आगे का? देखिए, रास्ता, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। राजनीति में रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं। और बिहार के हितों को ध्यान में रखते हुए, भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए समय के अकॉर्डिंग फैसला भी लेना पड़ता है। हम लोगों ने कल ही नई पार्टी बनाई है और किन कारणों से पार्टी बनाने की आवश्यकता पड़ी हम लोगों ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। जनता दल यूनाइटेड नाम की तो कोई एंटिटी बचेगी नहीं भविष्य में, इस सबको पता है। जिस तरह आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने पूरे जीवन राजनीतिक जीवन में इतने लाचार, इतने बेबस कभी भी नजर नहीं आया जितने बेबस नजर आते हैं। तो जिस तरह लगातार नीतीश कुमार जी को जो है साजिश के तहत कमजोर कर दिए उन्हीं के पार्टी के लोगों ने, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं। आज इतनी ऐसी स्थिति आ गई कि जो पार्टी 17 साल से बिहार वासियों की सेवा में लगी हो, सत्ता में हो, और उस पार्टी के मुखिया सर्वे सर्वा
आदरणीय मुख्यमंत्री जी को यह बयान देना पड़े कि 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो इसका तो सीधा अर्थ है आपने सब कुछ जो है सो दे दिया, आपके पास बचा क्या, आपके पास कुछ है ही नहीं अब। तो स्वाभाविक है कि जो परिवारवाद के अगेंस्ट में जनता दल यूनाइटेड खड़ी थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जैसे परिवारवाद के अगेंस्ट में जो है सो आए थे, आज उसी परिवार के सामने आप नतमस्तक हो गए, तो आपके पास कुछ नहीं बचा हुआ है। इसीलिए आने वाले टाइम में जनता दल यूनाइटेड नाम की कोई एंटिटी नहीं बचेगी। जो भी जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, जो समाजवाद को मानते हैं, सामाजिक जो धारा है उसको मानने वाले हैं, निश्चित रूप से आज न कल जो है हम लोग के पार्टी में आएंगे और अभी भी सैकड़ों के संख्या में डेली लोग आ रहे हैं। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी की स्थिति जो है तो बहुत विचित्र है और मैं ये तो यही कामना दे सकता हूं कि जनता दल यूनाइटेड आईसीयू में ना जाए। आईसीयू की स्थिति में तो है ही, लेकिन आईसीयू में ना जाए। लेकिन जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ऑपरेट कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब सुनने में मिलेगा कि जनता दल यूनाइटेड नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं चित्रा जी, लव कुमार जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि स्थिति जिस तरह की बन रही है आईसीयू में न चली जाए जेडीयू। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। आपने पूछा अजय भाई निश्चित तौर पर जेडीयू के बड़े पैरोकार रहे हैं और अभी भी उनकी चिंता है। पता नहीं माधव जी को मैं नहीं जानता है कब प्रवक्ता हुए थे, पता है वो मुझे नहीं आइडिया। लेकिन जिस नेता के बारे में बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को उपेंद्र कुशवाहा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया। 95 में चुनाव लड़े थे, चौथे पोजीशन पर थे। 2000 में पहली बार एमएलए बने और विपक्ष नेता विरोधी दल बनाया। उसके बाद आपको बता दें 2005 में फरवरी में वहीं से चुनाव हार गए। अरे सर, अब ऐसे तो हर एक नेता दूसरे नेता को बनाता है, ठीक है। अब फिर इस पर आप आएंगे फिर तो लंबी फहरिस्त हो जाएगी कौन किसको बनाता है। आप मेन मुद्दे पर रहिए ना, ठीक है। मैं आ रही हूँ माधव आनंद जी, आपके पास आ रही हूँ। मेन मुद्दे पर रहते हैं ना। देखिए सर, वो अलग होकर बीजेपी के साथ गए थे तो उसके बाद भी तो कुशवाहा जी का अस्तित्व था ना, ठीक है। मैं उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं। ये जेडीयू में क्या हो गया है, आपको समझ में आ रही हैं चीजें या नहीं आ रही हैं? एक तरफ विकास के पैमाने पर बिहार कहां पर खड़ा हुआ है, गिनाने के लिए कुछ है नहीं आप लोगों के पास। ऊपर से आपकी पार्टी के भी नेता लगातार छिटकते जा रहे हैं आपसे और मुख्यमंत्री जी को चीजें याद नहीं रहती हैं। आप समझ रहे हैं कि बिहार किस स्थिति में पहुंच चुका है। आवाम की इच्छा है नीतीश कुमार के साथ, उनकी दुआएं हैं नीतीश कुमार के साथ और दुआओं के बल पर नीतीश कुमार खड़े हैं। नीतीश कुमार बिहार के विकास करके खड़े हैं। 50% जो आधी आबादी थी उसको जो हक दिलाए हैं नीतीश कुमार, उसके भरोसे खड़े हैं। अकेला बिहार राज्य है जहां 35% महिलाओं का आरक्षण दिए गए और 50% पंचायतों में आरक्षण दिया गया। इस काम के बदौलत नीतीश कुमार खड़े हैं। जहां किसानों को 2 घंटे बिजली मिलती थी वहां 22। ठीक है सर, जहां किसानों को 2 घंटे मिलती थी अब 22 घंटे मिल रही है। सड़क भी आपने बनवा दिया और भी बड़े सारे दावे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है ना कि जेडीयू कभी अकेले चुनावी मैदान में नहीं गई और अकेले अगर किस्मत आजमाई तो फिर बिहार की जनता से क्या जवाब मिला ये भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर मुख्यमंत्री ने इतना ज्यादा काम कर दिया था तो कभी अकेले अपने बलबूते तो जेडीयू आई नहीं सत्ता में। सवाल बड़ा यह है विकास के पैमाने पर बिहार की तस्वीर उस तरह से क्यों नहीं दिखाई देती है। और रोजगार के सवाल पर आप ही के मंत्री, आरजेडी के नेता और आप ही के मंत्री कैसे नीतीश सरकार से सवाल दाग रहे हैं, जरा एक बार सुन लेते हैं आरजेडी के मंत्री को, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जो भी चीज है गलत है, लोग में आक्रोश इसलिए बढ़ रहा है कि नीतियां अगर है रोजी रोजगार देने का, अगर 2 करोड़ अगर दिया रहता है भारत सरकार तो रोज मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। हर एक आदमी का इनकम घट रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आक्रोश है। सुन लिया आपने लव जी, कितना आक्रोश है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार है नहीं। चित्रा जी सही से सुना होगा आपने भी। पटना में इसीलिए ये सब हुआ। 2 करोड़ जो हर साल रोजगार देने का वादा था, कोई सवाल तो उनसे पूछ नहीं रहा है। जो सत्ता में वहां बैठे हैं जो जीएसटी दूध तक पर लगा दिए। अरे मैं पूछ लूंगी ना उनसे सवाल, आप लोग पूछिए ना उनसे सवाल। आप बताइए ना आपने कितनों को रोजगार दिया, आपने कितनों को रोजगार दिया। सर लव कुमार जी, मुझे बहुत ज्यादा हैरानी होती है जब बिहार के किसी भी पार्टी के नेता हूं, जब मैं यहाँ पर, आप मेरी बात सुनिए सर, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, बीजेपी जेडीयू की सरकार बनती है, फिर जेडीयू आरजेडी की सरकार बनती है, ये रोटेट होता रहता है कई सालों से। और जब अलग अलग हिस्सों में आप जाएंगे और बहुत बड़ी तादाद में मजदूरों को आप दूसरे राज्यों में पाएंगे, वो अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह मजदूरी करने जाते हैं और आप लोग यहाँ पर बैठकर इस तरह का बयान देते हैं। चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, कोई भी हो, आप लोग अपने राज्य की क्यों नहीं सुनते? राज्य की जनता का कल्याण करने के लिए क्यों नहीं सोचते? रोजगार की बात होगी तो आप कहेंगे भारत सरकार रोजगार दे। आपकी भी कोई जिम्मेदारी है या फिर नहीं है? फिर राज्य सरकार किस काम की है? बिल्कुल चित्रा जी,
जब हमने सरकार संभाला था, सत्ता संभाला था, मात्र 36,000 अरे भारत सरकार से क्यों नहीं पूछना चाहिए? बिल्कुल पूछना चाहिए। मैं पूछ लूंगी, बैठे हुए हैं बीजेपी के नेता, लेकिन राज्य पर अगर यहाँ पर डिबेट चल रही है, राज्य सरकार से क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? बताइए आप लोगों ने कितना रोजगार दिया है? बताइए सर, कितना रोजगार दिया है? आपने पूछा कब? चित्रा जी रोजगार का सुन लीजिए, आंकड़ा बताइए ना सर, बता दीजिए आंकड़ा, बता दीजिए आंकड़ा। अरे मैं तो नागालैंड के कोहिमा में हूँ सर। मुझे जब 16 साल का एक बच्चा यहाँ पर सब्जी बेचते हुए मोतिहारी का मिलता है तो वो कहता है मेरे लिए रोजगार नहीं है, इसलिए आकर मैं सब्जी बेच रहा हूँ। मुझे तरस आता है उसको देखकर, और आप लोगों को समझ में नहीं आती है ये बात। देश के किसी भी कोने में जाइए, बड़ी तादाद में वहां पर मजदूर रहते हैं, और आप लोग बैठकर यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात केवल करते रहते हैं। सर समझिए, आप बिहार की पॉलिटिक्स को तो करिए, लेकिन बिहार के लोगों का भी कम से कम ध्यान रखिए। छोटे छोटे बच्चों को अपने राज्य से पलायन करना पड़ता है, सब्जी बेचने के लिए वो दूसरे राज्य में जाते हैं, और आप जैसे नेताओं को शर्म नहीं आती है। बोलिए लव कुमार जी, कितने रोजगार दिए आपने? करते रहिएगा पॉलिटिक्स, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ। आंकड़ा बताइए, कितने लोगों को रोजगार दिया? गरीबी रेखा से नीचे कितने लोगों को निकाला आपने? बताइए, आप आंकड़ा दीजिए। 35% ऐसे लोग भी मिलेंगे, ऐसे जिले मिलेंगे जहाँ का डीएम एसपी से एक बिहारी होगा। चित्रा जी, डीएम एसपी दोनों में से एक 35% आपने बनवा दिया है ना उनको डीएमएसपी। बिहारी होगा। बिल्कुल, बिहार की सरकार ने डीएमएसपी बना दिया सर। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे ये पहली बार पता चला है कि बिहार की सरकार ने डीएम और एसपी बनाने का भी काम शुरू कर दिया है। बस आपकी बात सुनकर तो बड़ा अच्छा लगा। पक्ष बता रहा हूँ, और रोजगार के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं दूसरा पक्ष मत बताइए। अपनी मेहनत के बलबूते वो बनता है, अपने मेहनत के बलबूते वो बनता है। माधवानंद जी, माधवानंद जी, माधवानंद जी की एक टिप्पणी ले लें। माधवानंद जी वो कह रहे हैं कि देखिए बिहार की तो वो तो आपको मानने को भी तैयार नहीं थे कि आपका प्रवक्ता बने थे जेडीयू के। अरे अब जेडीयू, मैं बोला ना, ये लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, चित्रा जी आप तो अच्छी तरह जानती हैं। अब कह रहे कि जेडीयू की अब नाव पे कोई सवार होने वाला नहीं है, वो डूबती हुई नाव है, कब डूब जाए कोई पता नहीं। स्वाभाविक है जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, पहले ये डिसाइड कर लें कि मुख्यमंत्री जो सबसे बड़े चेहरे हैं कि लल्लन सिंह हैं, लल्लन सिंह मुख्यमंत्री जी के बातों का ही खंडन कर देते हैं, कहते हैं कि हमने कब कहा कि 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो भाई बड़ा कौन, बड़ा नीतीश जी हैं या बड़ा लल्लन सिंह जी हैं? तो पार्टी में तो अभी पूरा उथल पुथल मचा हुआ है, यानी जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो होड़ लगी हुई है कि कब्जा कर लो। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं है उनमें। लगातार जो है जो उन पे डिसीजन थोपा जाता है वो तो राष्ट्रीय परिषद, लव जी को नहीं पता है, राष्ट्रीय परिषद का मैं सदस्य भी हूँ और सदस्य रहा हूँ। राष्ट्रीय परिषद की 3 मीटिंग मैंने अटेंड किया, और तीनों मीटिंग में हर जितने भी काम हुए उस तीनों मीटिंग में 3 तरह के बयान आए। उपचुनाव कैंडिडेट किसने खड़ा किया, नाम लेके मुख्यमंत्री जी ने बताया। गठबंधन किसने तोड़वाया, उसका नाम लेके बताया। नया गठबंधन किसने बनाया, 2 व्यक्ति का नाम लिया। तो आखिरकार नीतीश जी इतने लाचार कभी नहीं हुए थे। यानी पिछले जैसे 1-2 साल से जो देखने को मिल रहा है, बेबस हैं, लाचार हैं, कोई उनकी बातों को नहीं सुना, और ये सब साजिश के तहत है। हाँ ठीक है, पूरा सम्मान अजय आलोक जी मैं आज करता हूँ, लेकिन ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा की क्या मजबूरी रहती है? कभी वो बीजेपी के साथ गलबहियां करने चले जाते हैं, कभी वो बयान देते हैं कि यादव का दूध और कुश का चावल मिलकर खीर पकाएंगे। उनका ये बयान बड़ा वायरल हुआ था आरजेडी के संदर्भ में। फिर वो जेडीयू का दामन थामते हैं, अपनी पार्टी का विलय कर लेते हैं। फिर मतलब आप लोगों में भी तो स्थिरता नहीं है ना सर? आप लोग भी कभी उधर कभी उधर, जहां दिखे सत्ता उधर चले जाओ। आप लोगों में भी तो कोई स्थिरता नहीं है ना माधवानंद जी? देखिए आदरणीय पार्टी भी बदलते रहते हैं। जब आदरणीय नीतीश कुमार जी कमजोर हुए हैं, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी कमजोर हुए हैं, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जी का मदद लिया, और उपेंद्र कुशवाहा जी ने बड़े निस्वार्थ भाव से उनकी मदद की। लेकिन एक साजिश के तहत, मैं कह रहा हूं ना, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति भी साजिश और मुख्यमंत्री जी की भी प्रति साजिश। मुख्यमंत्री जी से हम लोग की सहानुभूति है, हम लोग तो कहते हैं बड़े नेता, लेकिन आज जिस कंडीशन में है, जिस लचर में है, जिस तरह असहाय नजर आते हैं, तो बहुत दुख और बहुत पीड़ा होती है कि इतने बड़े व्यक्ति जो सूबे के 17 साल से मुख्यमंत्री रहे और उनकी ये स्थिति हो जाए, कोई सुनने वाला नहीं हो। तो ये सब साजिश का पार्ट है। जहां तक आपने कहा कि पार्टी बनी, पार्टी विलय हुई, मैं तो बोला कि किस कंडीशन में हम लोगों ने विलय किया था, आपको भी याद होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि सब लोगों को मिल के आना है, आइए, आपके कौन है, मेरे बाद आप ही लोग हैं। तो लेकिन अपनी विरासत बगल के परिवार में पड़ोसी को जाके दे दें तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? यानी 17 साल से पार्टी हो और उस पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं रहा है जिसको आप आगे कर सकते थे। अपना सारा कुछ जो कमाई हुई पूंजी थी, आप बगल के परिवार में जाके कहा कि आप ले लो, आप ही सब कुछ, आप ही सर्वे सर्वा हो।
तो स्वाभाविक है बिहार की जनता ठीक सब है। कुछ देख रही है, सब समझ रही है। जिस परिवारवाद के अगेंस्ट में नीतीश जी थे, आज उसी अजय परिवारवाद के आलोक जी। सामने नतमस्तक जाके हो गए हैं। चित्रा जी, ठीक है। चित्रा जी, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की मजबूरी बन गए हैं क्या? अजय आलोक जी आ रही, लव कुमार जी, अजय आलोक जी की बात हो जाए। देखिए चित्रा जी, अभी माधव जी वही बात बोल रहे हैं जो पिछले 6 महीने से मैं बोल रहा था कि इस देश के ही नहीं, इस दुनिया के विरले नेता हैं नीतीश कुमार, जिनको अपनी पार्टी में कोई ऐसा ढंग का नेता नहीं मिला, एमएलए नहीं मिला, एमपी नहीं मिला, मिनिस्टर नहीं मिला जिसको वो विरासत देते और आगे बढ़ाते। उनको मिला आरजेडी में तेजस्वी यादव। तो ये बहुत बड़ी त्याग की बात है, उनकी तारीफ होनी चाहिए इसके लिए। जिसको अपनी पार्टी, जो अपनी पार्टी खुद बनाया, खड़ा किया, जो कहते हैं कि नीतीश की पार्टी, अपनी पार्टी में एक सक्सेसर नहीं मिला, ये सब बात नहीं है। बात यह है जो कान में प्रधानमंत्री नाम का कनगोजर एक होता है, वो जब घुस जाता है ना तो आपके दिमाग को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वो कान में बोलता है पीएम पीएम पीएम, तो आदमी के सोचने समझने काम करने की सब शक्ति खत्म हो जाती है। 9 साल बिहार अकेला राज्य है पूरे देश में। 9 साल में 6 सरकार। 2013 से शुरू हुआ स्थिरता का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कौन है जिम्मेदार? किसकी महत्वाकांक्षा है? कौन जिम्मेदार है? बस ये सवाल आप अपने दर्शकों से पूछिए। 9 साल में 6 सरकार, किसकी महत्वाकांक्षा है? सरकार बदलती है, मुख्यमंत्री नहीं बदलता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री बनना है। वो कानगोजर नाम का कीड़ा कान में घूमता है, बोलता है पीएम पीएम पीएम, फिर कुछ नया खेल आने लगता है। अब ये करेंगे, विपक्षी एकता करते हैं, तो ये करते हैं। भाई करिए विपक्षी एकता, जाइए दिल्ली, बिहार को तो बख्श दीजिए, तेजस्वी को चलाने दीजिए, कम से कम ढंग से चलेगा। ये सवाल तो आरजेडी और बीजेपी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए। नवल किशोर जी आपके पास आते हुए, उसके बाद संजय टाइगर जी आपके पास लौटूंगी मैं। अब ये तो बात सही है कि आप लोग भी इंतजार में बैठे रहते हैं कि बीजेपी को छोड़े हमारे साथ आए, फिर कभी आपको भी छोड़कर वो उधर खिसक लेते हैं। तो ये तो स्थिति है। क्या है तैयारी आप लोगों की? 24 के लिए नीतीश कुमार पीएम मटीरियल दिखाई दे रहे हैं आरजेडी को, और उसके पहले तेजस्वी यादव को बनाते मुख्यमंत्री। देखिए, आप जिस तरह आप डिस्कशन करा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी को इतना महत्व देते हैं, पता नहीं आपको क्या उन पर इतना समझ में आता है। जिस उपेंद्र कुशवाहा को आप कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का तब मदद करते हैं जब कमजोर होते हैं, और वो खुद ही करें कि अभी लाचार हैं। तो जब लाचार है तो आप छोड़ के क्यों गए? नंबर 1। नंबर 2, यह बात उनको समझ में नहीं आती है उपेंद्र कुशवाहा को कि वो तो एक गठबंधन के 2020 में चेहरा भी थे, अपना भी विधायक जीत नहीं पाए। पहले अपना पहचान और अपनी जो समझदारी है उसको तय करें कि वो क्या बनना चाहते हैं। आप किसी दल की बात करते हैं, जदयू की बात करते हैं, आप उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं। प्रशांत किशोर छोड़कर चले गए, क्या हुआ? वो तो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो तो सब, ये तो मात्र सब ये संसदीय बोल के अध्यक्ष हैं। आरसीपी सिंह चले गए, क्या हुआ जदयू का? जिस तरह का बात कह के और एक माहौल तैयार कराना चाहते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जहां तक भाजपा का सवाल है, आप कहते हैं नीतीश कुमार अकेले क्यों नहीं रहे? आप लोग चाह ही रहे हैं क्या यही कि जेडीयू के बड़े बड़े नेता छोड़ कर जाएं और उसके बाद जो मंशा है आरजेडी की वो पूरी हो जाए? ये देखिए, वो नेता, जेडीयू का कुनबा खाली होने से आरजेडी खुश है क्या? अगर उपेंद्र कुशवाहा नेता होते तो उनके पीछे जनता होती ना। जब वो जदयू में आए तो उनके सारे दल के 90% जो कार्यकर्ता और नेता थे आरजेडी में शामिल हुए। वो आपको पता नहीं है क्या? तो इस तरह का, अगर वो केवल अपनी इच्छा के लिए कहीं जाना चाहते हैं, अगर भाजपा के पास तो वो मानव संसाधन राज्य मंत्री थे, क्यों छोड़कर भाग गए? ये तय करना पड़ेगा ना। स्थिरता, देखिए स्थिरता में अंतर है। अगर जदयू और नीतीश कुमार जी जहां जाते हैं, दल जाता है, सिर्फ नेता नहीं जाता है, और वह एक कॉन्टेक्स्ट में जाता है। जब आरजेडी के साथ है तो उन्होंने बोला ये बात, और खुले तौर पे बोला कि 2017 में भाजपा के साथ जाना एक भूल थी, और आज उन्होंने उसके बाद भी बोला कि अब तो मर जाएंगे फिर भी नहीं जाएंगे भाजपा में। और पूरे देश में यह संदेश दिया है कि सर यही बयान उन्होंने 13 में भी दिया था। सर यही बयान उन्होंने 13 में भी दिया था। हाँ, अगर नीतीश जी के बयानों की बात होगी तो फिर उन्होंने जितना जमकर आरजेडी को कोसा उतना ही बीजेपी को कोसा। तराजू पर दोनों बराबरी पर आकर खड़े हो जाएंगे सर अगर मैंने बयान निकाले नीतीश कुमार के। तो दोनों ही नेताओं के बारे में, चाहे वो आरजेडी के हो चाहे वो बीजेपी के हो। हाँ नहीं देखिए, ठीक है, उसका भी जवाब दिया है। लेकिन अब संजय टाइगर जी आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के पास तो कुछ है नहीं, जनता तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़ी है नहीं, बीजेपी जितना भी कोशिश कर ले उनके साथ जाने की कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। देखिए, सच्चाई ये है कि अब नीतीश कुमार जी के पास कुछ भी नहीं रहा।
एक तो उन्होंने गलती की कि बार बार जनादेश का अपमान किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और अपने समर्थकों को विश्वास में लिए बिना तेजस्वी को आगे का नेता घोषित कर दिया, उनको नेतृत्व सौंपने की बात कह दी। तो दल के अंदर जो कसमसाहट है, छटपटाहट है, उसी का परिणाम है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अलग हो गए। ये शुरुआत है, जनता दल यू के विघटन की शुरुआत हो गई है। और मुझे लगता है कि जनता दल यू के लिए सबसे बड़ा संकट है अस्तित्व को बचाना। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके जो हैं ललन सिंह जी, वो बयान कुछ और दे रहे हैं, नीतीश जी का बयान कुछ और था। ऐसी स्थिति, सांप छुछुंदर की स्थिति हो गई है, न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। और इसका नुकसान किसको हो रहा है? देखिए, बिहार में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई है। संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन उनकी स्थिति बहादुर शाह जफर की है, जो अंतिम मुगल शासक था। सत्ता की कमान ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी, तो तेजस्वी के हाथ में सत्ता की कमान है। संवैधानिक मुखिया नीतीश कुमार है। अब राष्ट्रीय जनता दल उनका संवैधानिक दर्जा भी छीनने के लिए आतुर है। कभी जगता बाबू कहते हैं कि 23 में ताजपोशी होगी तेजस्वी की। अभी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मंडल जी बोल रहे थे कि वक्त आ गया है तेजस्वी के ताजपोशी का। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर, कार्यपालिका के अंदर असमंजस है कि भाई कौन है मुख्यमंत्री, कल कौन होगा मुख्यमंत्री। और विकास पूरी तरह ठप है। और जो हम बार बार कहते थे कि बिहार में क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, हत्याओं का दौर जारी है, लूट डकैती हो रहा है, पुलिस बल पे लोग हमला कर रहे हैं, अपराधी को पुलिस से छुड़ा कर ले जा रहे हैं। तो पूरी तरह जंगल राज जिसको हम कहते थे, जिस पर इनको तिलमिलाहट होती थी, तमगा हमने तो नहीं दिया था, माननीय उच्च न्यायालय ने दिया था जब लालू राबड़ी जी का शासन था। उसी के ठीक है सर। रोहित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ मौजूद हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, सुनते हैं। तरीके के बयान आए हैं, उसके बाद ललन सिंह का बयान तेजस्वी यादव को लेकर, और आपने खुद भी तेजस्वी यादव के नाम पर ही पार्टी छोड़ दी है। देखिए, ललन सिंह जी का जो बयान आया है, उस बयान से तो बिल्कुल यह बात प्रमाणित है कि मेरा स्टेप सही दिशा में है। जो इशू हमने उठाए हैं वह इशू जनता का इशू है, क्योंकि एक तरह से ललन सिंह जी का बयान जेडीयू के लिए बैक फुट पर जाने जैसा बयान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं, कई बार बंद कमरा में नहीं, सार्वजनिक मंचों से, यहां तक कि महागठबंधन विधानमंडल दल की मीटिंग में उन्होंने बाकायदा घोषित किया कि अब अगला तेजस्वी यादव। तो मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद अब ललन सिंह जी का बयान उसके ठीक उलट आना, तो इससे तो नीतीश कुमार जी का जो नेतृत्व है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। नीतीश कुमार जी के बारे में जनता दल यूनाइटेड का एक एक व्यक्ति कहता है कि सर्वमान्य नेता है। तो सर्वमान्य नेता की बात, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो चुके हैं नीतीश कुमार से। अब नीतीश कुमार उनकी पार्टी पर निशाना साधते हुए और इस बात का दावा करते हुए बहुत जल्द उस पर फूट पड़ने वाली है। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।